डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। बात करने जा रहे हैं बेसिक ट्रांसलेशन की। बेसिक ट्रांसलेशन का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहती है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में 3 चीज़ें बताता है: स्टेट, पोजेशन एंड एक्शन। स्टेट हम कर चुके हैं, पोजीशन आज हम करेंगे, एक्शन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आइए ज़रा समझते हैं इसको। तो पहले हमने जब स्टेट किया था तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट बताता है, वर्ब बताती है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज़। सब्जेक्ट है क्या, उसका रिलेशन, जॉब, लोकेशन, मूड, हेल्थ, पर्सनालिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिस्टेंस, ये सारा स्टेट बताती है। अब स्टेट बताने के लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं तो उसे हम टू बी कहते हैं। बी की ही फॉर्म है इज एम आर, हैज़ हैव बीन, वॉज वर, हैड बीन, विल बी, शैल बी, कैन बी, शुड हैव बीन, वर, ये सारी बी की ही फॉर्मेशन है। अब बी बताने के लिए जैसे प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज एम आर का, प्रेजेंट के साथ टाइम आ जाए तो हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव बीन का। पास्ट में हम वॉज वर का यूसेज करते हैं, पास्ट प्लस टाइम में हैड बीन, फ्यूचर में विल बी या शैल बी, एंड मॉडल्स में कैन बी, मे बी, शुड बी, मस्ट बी। पास्ट की अगर पॉसिबिलिटी हमने लिखनी है तो वो लिखी जाएगी किससे? शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन। इमेजिनरी सेंटेंस में वर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कंडीशन आए तो फर्स्ट पार्ट में वर और सेकेंड पार्ट में वुड, कुड, शुड, माइट का यूसेज होता है। आइए इसे ज़रा सेंटेंसेस में ऑब्जर्वेशन करके समझते हैं। अब मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है भारत। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत, इंडिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे मुझे सिर्फ इस वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। भारत 1947 से आज़ाद है। मैंने टाइम भी दे दिया प्रेजेंट के साथ, तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी हैज़ बीन की यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडिया। भारत एक गुलाम देश था, वॉज में बात होगी क्योंकि बात पास्ट की है। भारत कई सालों से गुलाम था, यहाँ पे पास्ट प्लस टाइम आ गया तो हम यूज़ करेंगे हैड बीन। भारत एक विकसित देश बनेगा, बात फ्यूचर की लिखी जाएगी विल के साथ बी। एंड भारत आतंकवाद के खिलाफ भारत का एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए, अब ये बात मॉडल्स के साथ लिखी जाएगी तो हम कह सकते हैं शुड बी, या यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है मस्ट बी। भारत को यूएनओ का स्थायी मेंबर होना चाहिए था, अब यहाँ पे ये बात पास्ट पॉसिबिलिटी की है, होना चाहिए था। ऐसे सेंटेंसेस पास्ट पॉसिबिलिटी के होते हैं तो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए शुड हैव और उसके साथ लगाना चाहिए बीन। पास्ट पॉसिबिलिटी की वर्ब शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव होता है। काश, जिस सेंटेंस में काश आ जाए वो इमेजिनरी सेंटेंस है। पूरा विश्व शांति का समर्थक होता, वर का यूसेज होगा। अगर पूरा विश्व शांति का समर्थक होता, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें कंडीशन है वो वर से लिखा जाएगा। तो कोई भी देश युद्ध ना करता, ये वाला पार्ट वुड, कुड, शुड, माइट से लिखा जाएगा। आपने आई होप ये एक्सरसाइज खुद से की होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चंस के मैंने सारे आंसर्स जो हैं वो आपको दे रखे हैं। वीडियो पोज करके आप अपनी वर्क चेक कर सकते हैं। अगर आंसर की में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं टू हैज़ यानी पोजेशन की। पोजेशन का मतलब होता है व्हाट द सब्जेक्ट ओन्स, हैज़ एंड पोजेसेस। सब्जेक्ट के पास क्या है, राइट? सब्जेक्ट के पास क्या है लिखने के लिए प्रेजेंट में जो वर्ब का यूसेज होता है दे आर, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव प्रेजेंट की पोजीशन को बताता है। मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान। उसके पास एक ओल्ड कार है, शी हैज़ एन ओल्ड कार। ट्राई करें इन दोनों सेंटेंसेस में हैज़ और हैव से अपनी वर्ब कहने की। टेक योर टाइम, pause the video, compose your sentence and watch the answers. So here are the answers. Savita has all the documents. सविता के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस लीडर के पास सारी पावर्स हैं। दिस लीडर हैज़ ऑल द पावर्स।
रेवा के पास इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर है, रेवा हैज़ द मैक्सिमम शेयर ऑफ दिस कंपनी। इस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दिस कैंडिडेट हैज़ द मैक्सिमम एक्सपीरियंस। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, यू हैव ऑल द अमेनिटीज़। आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, दीज आर द आंसर्स। पास्ट की जो पोजीशन है वो हैड से कही जाती है, यानी सब्जेक्ट के पास क्या था। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग टीम, उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम थी। शी हैड एन ओल्ड कार, उसके पास ओल्ड गाड़ी थी। अब यहाँ पे आपने हैड का यूसेज करके वर्ब लगा के ये सेंटेंसेस कंपोज करने हैं, पोजेशन बतानी है। टेक योर टाइम, पोज द वीडियो एंड कंपोज द सेंटेंस। रीना के पास एक बड़ा घर था, रीना हैड अ बिग हाउस। चाबियाँ हरीश के पास थी, हरीश हैड द कीज। हमारे पास एक सुनहरा मौका था, वी हैड अ गोल्डन चांस। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, वी हैड 2 कार्स। बच्चों के पास खिलौने थे, द चिल्ड्रन हैड टॉयज। नेक्स्ट में फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में अगर पोजेशन होगी तो वो लिखी जाएगी विल हैव या शैल हैव से। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी, वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। उसके पास एक नई गाड़ी होगी, शी विल हैव अ न्यू कार। अ विल या शैल अकॉर्डिंग टू यू, हैव लगा के पोजेशन करने की कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस में। पोज द वीडियो, कंपोज द सेंटेंस, टेक योर टाइम। विमल के पास जल्द ही बैंक अकाउंट होगा, विमल विल हैव अ बैंक अकाउंट सून। हमारे पास एक और ऑप्शन होगी, वी विल हैव 2 कार्स। ओके, वी शैल हैव 1 मोर ऑप्शन। आपके पास 2 गाड़ियाँ होंगी, यू विल हैव 2 कार्स। चाबियाँ हरीश के पास होंगी, हरीश विल हैव द कीज। इस कैंडिडेट के पास 60 मिनट्स होंगे, हर कैंडिडेट के पास, सॉरी, every candidate will have 60 minutes. I hope your answers are correct. The next part is models. Models में can have, must have, may have, should have इनके साथ ज़रूर आएगा पोजेशन बताने के लिए। They must have a strong team, उनके पास एक strong team होनी चाहिए। She may have a new car, हो सकता है उसके पास नई गाड़ी हो। मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन सब के साथ हैव लगा के आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे पोज द वीडियो, कंपोज द सेंटेंस, टेक योर टाइम। सो द आंसर्स आर, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ लाइसेंस। सबके पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। हर कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होना चाहिए, एवरी कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड। चाबियाँ हरीश के पास होनी चाहिए, हरीश कैन हैव द कीज। कविता के पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए, कविता में हैव 1 मोर ऑप्शन। आपको कई बार लग रहा होगा यहाँ पे सकता चाहिए कैन के लिए, या फिर यहाँ पे चाहिए के लिए शुड चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं है। मॉडल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। जब आप मॉडल्स का चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ही वैलिड हैं और इनका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो मॉडल्स के चैप्टर में आप इनको ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आता है पास्ट पॉसिबिलिटी। अब पास्ट पॉसिबिलिटी में आपके पास है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये आपके पास की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब पास्ट पॉसिबिलिटीज़ में हम सभी में किसका यूसेज कर रहे हैं, हैड का, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे हमारे पास टाइम होना चाहिए था, सॉरी, दे कुड हैव हैड अ प्लान, उनके पास एक प्लान हो सकता था।
याद रखें, इन्हीं सेंटेंसेस के पास होना चाहिए था, होने चाहिए था, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ट्राई करें सेंटेंसेस कंपोज करने की। आई विल गेट बैक टू यू। ट्राई टू कंपोज द सेंटेंस। सो हियर वी आर। हमारे पास और टाइम होना चाहिए था। वी मस्ट हैव हैड मोर टाइम। सबके पास सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। एवरीवन शुड हैव हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हर कैंडिडेट के पास इक्वल टाइम होना चाहिए था। एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव हैड इक्वल टाइम। एंड सुधा के पास समाधान होना चाहिए था। सुधा कुड हैव हैड अ सॉल्यूशन। कविता के पास वॉच होनी चाहिए थी। कविता माइट हैव हैड अ वॉच। सो ट्राई करते हैं द नेक्स्ट वन। इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी सेंटेंसेस अनरियल सिचुएशन की तरफ इशारा करती है, और अगर बात पोजीशन की हो तो हम हैड का यूसेज करते हैं। आई विश आई हैड मोर मनी। काश मेरे पास और पैसा होता। ही प्रिटेंडेड एज इफ़ ही हैड ऑल द पावर्स। उसने प्रिटेंड किया जैसे उसके पास काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उसके पास पावर्स नहीं हैं। आइए ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस को। काश मेरे पास जादुई लैंप होता। आई विश आई हैड अ मैजिकल लैंप। वह कहता है काश उसके पंख होते। ही विशेज ही हैड विंग्स। वह ऐसे दिखाता है जैसे उसके पास सब कुछ है। ही प्रिटेंड्स एज इफ ही हैड एवरीथिंग। सो हियर वी गो। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर कंडीशन आती है तो कंडीशन के साथ आप हैड यूज़ कीजिए, और अगला जो सेंटेंस आप कंपोज करेंगे वो वुड कुड शुड माइट से होगा। आइए ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अगर मेरे पंख होते तो मैं जीत जाता। यू वुड बाय दिस हाउस इफ़ यू हैड मनी। आप ये घर खरीद पाते अगर आपके पास पैसा होता। ये अगर वाली बातें जो हैं ये इमेजिनरी की बात है। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंसेस। कुछ इस तरह से बनेगा। इफ़ आई हैड अ मैजिकल पावर आई वुड चेंज योर लाइफ। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को। चलिए अब चलते हैं। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं फ्यूचर ट्रैवल करता। इफ़ आई हैड अ टाइम मशीन आई वुड ट्रैवल फ्यूचर। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। इफ़ आई हैड अ मैजिकल वॉन्ड आई वुड रेक्टिफाई एवरीथिंग। अगर मेरे पास पावर होती मैं तुम्हें बचा लेता। इफ़ आई हैड पावर आई वुड सेव यू। सो एक बार में समझते हैं पोजेशन के सारी वर्ब्स को। पोजेशन जिसको हम टू हैज़ भी कहते हैं, यानी वर्ब में ये ऐसी वर्ब लगाना जहाँ पता चले कि सब्जेक्ट की पोजेशन क्या है। प्रेजेंट में हम इसे हैज़ हैव से कहते हैं, पास्ट में हैड में, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव में, मॉडल्स के साथ इसे कहा जाता है हैव के साथ, एंड पास्ट पॉसिबिलिटी में मस्ट हैव हैड, इमेजिनरी में सिर्फ हैड, और अगर कंडीशन इमेजिनरी लगा रहे हो तो फर्स्ट पार्ट में हैड एंड सेकंड पार्ट में वुड कुड शुड माइट, इस तरह से कहा जाता है। आइए फिर से समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे ये आपके पास एक एक्सरसाइज है करने के लिए। इस एक्सरसाइज को आपने करना है एज अ होमवर्क ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे स्टेट और पोजीशन मैंने दोनों साथ साथ में लिख दिए हैं सारी वर्ब, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये एक एक्सरसाइज है जिसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। इसके बाद ये करेक्शन पार्ट है। आपने यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई हैं आपने देखना है कि वो वर्ब सही हैं या नहीं, और अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस करने हैं अगर आपके सेंटेंसेस गलत हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों एक्सरसाइजेस जो हैं वो करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।